सवाल ये ना हो कि शिव कब मिले, सवाल ये हो कि शिव कब दिखे। क्योंकि साथ तो वो हर वक्त रहते हैं, लेकिन हमारी आंखों में इतना सामर्थ्य नहीं कि उनका तेज सहन कर पाए। इसलिए उन्हें पहचानने के लिए मन की आंखों का प्रयोग करें। चौथा अध्याय, ऋषभदेव चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, संत कुमार द्वारा रुद्र से कहा हुआ शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्म को सुखदायक है। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, 7वें मनवंतर में 12 कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों को प्रकाश करने वाले होंगे और तुम वैवस्वत मनु के परपोते होगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ मैं उत्पन्न होऊंगा। हे ब्रह्मा, तब युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथम आरंभ होगा, तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होगा और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिखा शिष्य होंगे तथा मुझ अव्यय को तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा तथा उस युग में भी बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे धुम्पी, शत्रु, वृषाक और केतु। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा, तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वहाँ मेरे विशोकादि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुग में उन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूंगा। फिर चौथे द्वापर में अगिराजी व्यास होंगे। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे 4 पुत्र होकर वे चारों भी महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुर्भ और दुर्तिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूंगा। इसके पश्चात 5वें द्वापर में स्विता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी एवं तपस्वी होऊंगा तथा सनक, नंदन, सनातन और संत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता, वेद विभागी कर्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ विवृत मार्ग को प्रचय दूंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आवेगा, तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा यहाँ भी मेरे पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश ये 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे, जिनके साथ मैं योग मार्ग को ही दृढ़ करूंगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। ऋषभ जी का यह चरित्र परम गति देने वाला है।